दस्तावेज मान्य करो, मान्य करो, मान्य करो, दस्तावेज मान्य करो, मान्य करो, नियम 49 का पालन करो, पालन करो, नियम 49 का पालन करो, पालन करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं राजधानी भोपाल स्थित लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई दफ्तर से, जहां प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हजारों प्रतिभागी जुटे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 1 साल पुरानी कट ऑफ डेट को लेकर विवाद हो रहा है। उम्मीदवारों का कहना है कि हजारों क्वालिफाइड उम्मीदवारों को गलत नियमों के तहत अनफिट बताकर डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। सभी को डीएलएड की डिग्री कट ऑफ डेट के बाद मिलने के आधार पर अपात्र बताया जा रहा है। वहीं लोक शिक्षण आयुक्त यानी कमिश्नर अभिषेक सिंह ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2025 में विज्ञापित नियमों का अक्षरशः पालन हुआ है। नियुक्ति प्रक्रिया में बाद में किसी प्रकार के नियम नहीं बदले गए हैं। जबकि डीपीआई दफ्तर का घेराव करने पहुंचे उम्मीदवारों का कहना है कि कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने 2025 में कुल 13,089 पदों के लिए प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा का आयोजन किया था। आवेदन जमा करते समय रिजल्ट जारी होने की स्थिति में पूर्ण शैक्षणिक योग्यता की बात कही गई थी, लेकिन फाइनल रिजल्ट में अफसरों ने शैक्षणिक प्रमाण पत्र की कट ऑफ डेट 25 अगस्त 2025 तय कर दी। इस वजह से हजारों क्वालिफाइड कैंडिडेट्स डिसक्वालीफाई हो गए। इसीलिए हजारों उम्मीदवार लोक शिक्षण संचालनालय कार्यालय पहुंचकर लगातार विरोध जता रहे हैं। आरोप है कि अभ्यर्थी करीब हफ्ते भर से डीपीआई ऑफिस के बाहर बैठे हैं, लेकिन कोई अधिकारी उनकी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। बताते चलें कि ये भर्ती दिव्यांगों के आरसीआई यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट की वजह से भी अटकी थी। कुछ उम्मीदवारों ने रिजल्ट में ज्यादा संख्या में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ऑर्डर के बाद डीपीआई कमिश्नर ने 8 जुलाई तक आरसीआई सर्टिफिकेट होने के लिए विज्ञापन में सही टिक लगाने वाले उम्मीदवारों से डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा था और 14 जुलाई को रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया, जिसमें शुरुआती रिजल्ट में क्वालिफाइड हजारों उम्मीदवार डिसक्वालीफाई हो गए। सबसे हैरानी की बात ये रही कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रदेश में मेरिट की फर्स्ट रैंकर वर्षा मुजालदा भी कट ऑफ डेट के चलते डिसक्वालीफाई हो गई। वर्षा के मुताबिक उनका डीएलएड सेकेंड ईयर अभी पूरा हुआ है, इसलिए उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया गया। इसी तरह एससी कैटेगरी में मेरिट में 6वीं रैंक पाने वाले उम्मीदवार आकाश को भी 2025 के बाद डीएलएड की डिग्री मिलने पर डिसक्वालीफाई कर दिया गया। मामले पर विवाद बढ़ता देख 7 जुलाई की शाम करीब 7 बजे स्कूल शिक्षा विभाग और डीपीआई कमिश्नर ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2025 में विज्ञापित नियमों का अक्षरशः पालन किया गया है। डीपीआई कमिश्नर के मुताबिक प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के लिए निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता और अतिथि शिक्षक अनुभव के संबंध में नियम पहले से ही तय हैं। नियम पुस्तिका की कंडिका 12.7 में दर्ज प्रावधान के मुताबिक चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की आखिरी तारीख तक निर्धारित नियम को पूरे करना अनिवार्य है। कमिश्नर ने साफ कहा कि मैंने खुद भी नियम पढ़े हैं, जिनके मुताबिक आवेदन की आखिरी तारीख को ही शैक्षणिक योग्यता पूरी मानी जाएगी। अगर कोई भी अभ्यर्थी या उनके पैरोकार नियमों में किसी तरह की गड़बड़ी समझते हैं तो वो व्यक्तिगत तौर पर मुझे जानकारी दे सकते हैं। अगर मैं गलत हुआ तो सुधार करने को भी तैयार हूँ। इसके बावजूद किसी अभ्यर्थी को मामले पर कोई सवाल या संदेह है तो वो ऑफिस टाइम पर दफ्तर आकर जानकारी हासिल कर सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि रोजाना सैकड़ों उम्मीदवार डीपीआई दफ्तर पहुंच रहे हैं, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आरोप है कि डीपीआई के स्पष्टीकरण में नियम 49 के बारे में स्थिति साफ नहीं की गई है। विभाग ने स्पष्टीकरण में सिर्फ नियमों के एक हिस्से का ही जिक्र किया है। अभ्यर्थियों के मुताबिक पत्र में कंडिका 12.7 का हवाला देकर ऑनलाइन आवेदन के दौरान नियम 49 के तहत की गई घोषणा को आधार बनाया गया है। ईएसबी के ऑनलाइन फॉर्म में नियम 49 के तहत आवेदन कराया गया था, जिसमें साफ जिक्र था कि अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान निर्धारित समय तक शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और अब डीपीआई सिर्फ एक हिस्से को आधार बनाकर फैसला ले रहा है, जिससे ईएसबी के निर्देश और डीपीआई के नियमों में विरोधाभास पैदा हो रहा है।
अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए कि यदि विभाग आवेदन की अंतिम तिथि को आधार मान रहा है तो नियम 49 में दस्तावेज सत्यापन तक की छूट का प्रावधान क्यों जोड़ा गया था। आखिर अलग अलग नियमों का हवाला देकर विभाग अपनी प्रशासनिक गलती की सजा चयनित अभ्यर्थियों को क्यों दे रहा है। यदि कमिश्नर वाकई हमारी समस्या सुलझाना चाहते हैं तो उन्हें चयनित अभ्यर्थियों के बीच आकर नियम 49 से जुड़े सवालों का जवाब देना ही चाहिए। यही मांग लेकर उम्मीदवार डीपीआई दफ्तर के बाहर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक अधिकारी आकर बात नहीं करेंगे और उनकी समस्या नहीं सुलझाएंगे वो आंदोलन जारी रखेंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।